तो हमारी अपनी खुद की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम वो आज फिगर आउट करते हैं। होपफुली वन ऑफ द नीडेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए। हाय एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग एंड लिसनिंग टू मिस समायरा चौधरी ऑन स्पीक अप हेजिटेशंस। और अपने इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। कैन एनीवन टेल मी कि वो हम इतने इजीली क्यों गिव अप कर रहे हैं? वो इतने इजीली गिव अप हो कैसे रहा है? वो इमोशन, वो फीलिंग आ कहाँ से रही है गिव अप करने की? कुछ लोग बोलेंगे कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, कुछ और पसंद आ गया या कुछ और भार आए मन को, कुछ और करने की इच्छा हो गई है, तो वो गिव अप हो जाता है इजीली क्योंकि भार आए कुछ और आपको ना, तो आप यू आर हेल्पलेस, आप कुछ कर नहीं सकते। अनदर थिंग इज, कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत टफ है, हमसे नहीं होगा, हम कुछ और देखेंगे जो हमारी क्षमता के अंदर है। ये सारी चीज़ें हो गई सेकेंडरी। द फॉरमोस्ट थिंग इज, फाउंडेशन रीज़न जो है गिव अप होने का वो ये है कि हमने एक्सप्लोर नहीं किया। नीडेड एक्सप्लोरेशन इज नीडेड। तभी एक पॉइंट के बाद ना, जब वो विजन नहीं दिखाई देता ना, वो डेस्टिनेशन नहीं दिखाई देता कि भाई आगे करना क्या है, वो इसी वजह से है कि हमने एक्सप्लोर कम किया। फिर चाहे हम अपने प्रोफेशन में गिव अप कर रहे हैं, फिर चाहे हम किसी इंसान के ऊपर गिव अप कर रहे हैं। प्रोफेशन में तो फिर भी देर आर फैक्ट्स एंड फिगर्स जिसको एक्सप्लोर करना है, फिर डिसाइड करना इतना नियर टू इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन इंसान को कैसे फिगर आउट करोगे? किसी और को फिगर आउट करना है, पहले खुद को फिगर आउट किया। पहले खुद श्योर हो हु यू आर एंड व्हाट यू नीड। तो जब आप पहले खुद श्योर होगे ना एग्जैक्टली हु यू आर एंड व्हाट यू नीड, टेक दिस सीरियसली। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, इसका मतलब ये है कि अब आप और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गए हो बेसिकली, बिकॉज यू आर सॉर्टेड। अब कितने भी डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, कितने भी ऑप्शंस आएंगे, आपको जो पहले डेस्टिनेशन दिख रहा था अभी वो डेस्टिनेशन दिख रहा है। और जब डेस्टिनेशन दिखता है ना, तो व्हाट वी डू, हम डिफरेंट डिफरेंट वेज ट्राई करते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन पर गिव अप नहीं करते। तो हु यू आर एंड व्हाट यू नीड जानना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये नहीं फिगर आउट करते हो ना एग्जैक्टली, तो आप बहुत इंटैंगल्ड फील करोगे इन डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में। तो जब तक आप इंटैंगल्ड हो, आप फ्लेक्सिबल तो हो ही नहीं सकते। हमारी खुद की तरफ है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब हम पहला स्टेप ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सॉर्टेड हो, एक कुछ तो विजन दिखे, एटलीस्ट कुछ तो विजन दिखे जिसकी वजह से जो हम बाकी स्टेप्स ले रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। एक बहुत रीसेंट और अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि दूसरों को एक्सप्लोर करने से पहले ना खुद का क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड माइंड और उस पर दृढ़ होना वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, आई होप कि ये जो मैं अभी एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, आप उसको जेंडर बाइज ना लो। ठीक है, और जो एग्जाम मैसेज मैं देना चाहती हूँ वही मैसेज पोर्ट्रे हो, क्योंकि मैं तो वही चाहती हूँ और आप भी वही मैसेज लेना। एक लड़का था जो जिसे बहुत, एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। लेकिन वो थोड़ा सा वेस्टर्न आउटफिट में ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करती थी। लेकिन बाद में प्रॉब्लम ये हुई कि उसने उस लड़की को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल रखना स्टार्ट कर दिया कि वेयर दिस एंड वेयर दैट एंड वेयर समथिंग दैट कवर्स यू वेल। अब आपको लगता है कि इस चीज़ में गिव अप नहीं होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने बिना सोचे समझे कार्य किया। लाइफ का एक सबसे बड़ा सत्य, सबसे बड़ा ट्रुथ मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। इंसान का इंसान से जो रिश्ता होता है ना, जो भी रिश्ता होता है उसमें त्याग होता है, प्रेम और समर्पण की वजह से। त्याग मतलब किसी के लिए अपनी इच्छाओं को मार देना, प्रेम मतलब प्यार, और समर्पण मतलब अब तुम ही हो जो हो, अच्छे हो बुरे हो, हम तुम्हारे तरफ समर्पित हैं। और अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम तुम्हारे ही साइड है, उसको हम कहते हैं किसी के प्रति समर्पित होना। तो आप त्याग क्यों करोगे किसी के लिए, अपनी इच्छाएं क्यों मारोगे? क्योंकि आपको उससे प्रेम भी है और आप उसके प्रति समर्पित भी हो। ठीक है, उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम पेरेंट्स को ले लेते हैं। ठीक है, वो अपनी बहुत, हमें हम सबको पता है वो अपनी बहुत सारी इच्छाओं को एक्सप्रेस भी नहीं करते, हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, वाइस वर्सा, अगर बच्चे अच्छे हैं तो उनकी भी सेम फीलिंग्स होती है। तो वो अपनी इच्छाओं को इसीलिए मार पाते हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम भी करते हैं और हमारे प्रति समर्पित भी हैं। पेरेंट्स चाहे कोई भी सिचुएशन हो हमारा साथ देते हैं ना, तो वो समर्पण ही है। कहीं ना कहीं हमें डांटेंगे वाटेंगे साइड में ले जाके, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनका समर्पण हमारे तरफ ही है। तो वो त्याग हो पाता है इसीलिए क्योंकि प्रेम भी है और समर्पण भी है। तो आप किसी को ना बांध के नहीं रख सकते, आप कोई भी रिश्ता ले लो। ठीक है, आप अब ना इस एक्सप्लेनेशन को अपने सारे रिलेशन से ना मैच करके देख लेना, चाहे वो पेरेंट्स का हो, ठीक है, बच्चों से, फिर चाहे वो सिबलिंग रिलेशनशिप हो, या फिर आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो, या फिर कोई और लव्ड वंस हो या रिलेटिव्स हो। तो आप किसी को अपने साथ बांध के नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? तब तक नहीं रख सकते जब तक उनका इंक्लिनेशन आपकी तरफ ना हो। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हुआ होगा आपके मन में, अगर आपने यहाँ तक कॉन्वर्जेशन सुनी है, कि फिगर आउट हम पहले कैसे कर सकते हैं? मतलब कुछ फेस किया होगा, कुछ
छोटी चीज़ें एक्सप्लोर करके कुछ सिचुएशन फेस की होगी, तभी तो समझ में आएगा क्या अच्छा है क्या बुरा। एक्सप्लोर हम पहले कैसे कर सकते हैं, वो तो सिचुएशन के साथ ही एक्सप्लोरेशन होती है ना। सुनने में एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हम फिगर आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट।